अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने होस्टिंग भी काफ़ी सारी की है, वो प्रोफेशनली एक्टर भी हैं, नापा से ग्रेजुएट है और काफ़ी सारे थिएटर्स कर चुके हैं। आजकल जो है वो फिल्म्स वगैरह में काम कर रहे हैं, कमर्शियल्स भी कर चुके हैं। दूसरा अभी नबील कुरैशी के साथ एक फ़िल्म भी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है राव एम शाहवेज। तो सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। और मैं फॉलो कर रहा हूँ आपका शो, देखता रहता हूँ, काफ़ी मज़ेदार आप इंटरव्यूज़ करें। तो आज इस इंटरव्यू का हिस्सा मैं भी हूँ। सर ये बेसिकली होगा, ये डिस्कशन टाइप की हम लोग एक फ्लो लेके चलेंगे कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट कर सकें। ज़बरदस्त। तो सर आपने जो है वो नापा से पूरी अपनी पढ़ाई करी, पहले आप केयू में थे। केयू वो सीन क्या हुआ था सारा, आप क्या क्यों छोड़कर आए, क्या हुआ क्या था? ज़बरदस्त बात ये है कि आपको पता है पहले से कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है। तो हाँ, ऐसा ही रहा कि मैं MBA कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से और बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिलता है। तो एडमिशन हो गया, मैं जाना शुरू हो गया पहले हफ्ते। और बट आई वाज रियलाइजिंग दैट दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। शायद ये वो जगह नहीं है या वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा अपना फैमिली बिजनेस है। तो बचपन से ब्रॉटअप ऐसा रहा दैट बिज़नेस में ही जाना है और बिज़नेस स्टडीज़ ही करनी है, क्योंकि ICOM किया, फिर मैं CMA कर रहा था साथ साथ। तो लेकिन मेरे इनसाइड जो थॉट्स थी या मेरी अंदर की जो आवाज़ थी, दैट वाज लाइक कि शायद ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। और उस वक्त तक नापा के बारे में कुछ इतना ख़ास पता नहीं था, क्योंकि लोगों को बहुत कम इल्म है नापा। अब ज़्यादा पता चल गया है, लेकिन उस टाइम तक, आज से तकरीबन 4 साल पहले, बिल्कुल कम पता था लोगों को। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त के एक जानने वाले थे, तो उन्होंने नापा का बताया, वो भी अच्छे अदाकार हैं। उन्होंने बताया कि नापा नाम की कोई एक इंस्टीट्यूट है और जाइए वहाँ पर। और इत्तेफाकन ऐसा हुआ, मैं यूनिवर्सिटी ही जा रहा था, तो मैंने बोला आज मैं वहाँ जाता हूँ। तो मैं यूनिवर्सिटी की बजाय नापा ढूंढने के लिए चला गया। और जब मैं नापा पहुँचा तो तकरीबन 3-4 दिन तक ऐसे ही होता रहा कि उन्होंने मुझे, गार्ड थे, उन्होंने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने भाई एडमिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं अभी यहाँ पर, जाओ वापस। और लगातार मैं जब 6ठे दिन गया तो मैंने देखा गार्ड वहाँ बैठा हुआ नहीं था, और मैं किसी तरीके से अंदर एडमिन ऑफिस तक पहुँच गया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि भाई 3 महीने का एक शॉर्ट कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं हम थिएटर एक्टिंग का। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे यही करना है। सो वो शॉर्ट कोर्स मैंने 3 महीने का किया। तो उन 3 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू बी, या मैं कंटिन्यू जो करना चाहता हूँ ये वो प्रोफेशन है। क्योंकि इट वाज वेरी एफर्टलेस कि मैं जो भी वहाँ पढ़ाई कर रहा था या वहाँ से जो सीखने को मिल रहा था, वो पूरा दिन ऐसे गुजरता था कि अगले दिन के इंतज़ार होता था कि यार वापस जाएं उस जगह वापस। बिल्कुल। ये अच्छा, इन लोगों का एक वो होता है, समझ ले हायरार्की है कि आप पहले जो है वो ऑडिशन देंगे जी। अब वहाँ पे बैठे होते हैं ज़िया मुहिउद्दीन साहब, तलत हुसैन साहब, ये इतने बड़े नाम बैठे होते हैं। तो आपने उनको फेस करके? हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, शॉर्ट कोर्स में ऑडिशन उस टाइम नहीं हुआ करते थे, अब होते। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने शॉर्ट कोर्स कर लिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया था अबाउट थिएटर, या किस तरीके से होता है, या मोनोलॉग्स को कैसे परफॉर्म किया जाता है, उर्दू के क्या तलफ़्फ़ुज़ है। बट जब मैं लॉन्ग कोर्स के एडमिशन के लिए गया, तो जो मैंने ऑडिशन दिया, इट इज़ अ वेरी टफ ऑडिशन। जो लोगों को लगता है कि आसान है एडमिशन लेना, बिल्कुल आसान नहीं है। जब आप कमरे के अंदर जाते हैं ना, तो ज़िया मुहिउद्दीन, तलत हुसैन, राहत काज़मी, खालिद अहमद, इन लोगों का पूरा जब पैनल बैठा होता है ना, आपके हाथ पांव वहीं जम के गुम हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि मैं इनके सामने क्या अदाकारी करूं। बिल्कुल। तो वो काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। फिर मेरा एडमिशन हो गया 3 साल के एक्टिंग ग्रेजुएशन के अंदर, और फिर मैंने लगातार 3 साल। सर ये एक नापा में अमूमन थिएटर एक्टिंग बताई जाती है और दूसरी दीगर एक्टिंग पढ़ाई जाती है। वो वैसे प्रैक्टिस वहाँ पे इन अकेडमी नहीं होती। तो थिएटर के अंदर, मतलब थिएटर में और ड्रामा एक्टिंग में, फिल्म एक्टिंग में क्या डिफरेंस आपने देखा कि यार ये होता है डिफरेंस वगैरह? नो डाउट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है थिएटर एक्टिंग में या टीवी या इवन फिल्म में भी, क्योंकि थिएटर थोड़ा लाउड मीडियम है, क्योंकि आप वो लाइव ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कि अगर 500 की ऑडियंस है, अलहमरा में जाएँ तो इससे भी ज़्यादा लाहौर में ऑडियंस होती है कि, लेकिन बात आपकी जो स्टेज से वो आखिरी कोने वाले बंदे तक को समझ आनी
चाहिए। तो इसलिए थिएटर थोड़ा लाउड मीडियम है एज़ कम्पेयर टू टीवी या फिल्म, क्योंकि उसके अंदर जब आपके क्लोजअप शॉट्स हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, आप हाथ ज़्यादा मूव नहीं कर सकते या मुख्तलिफ चीज़ें, आपको मिनिमल एक्सप्रेशंस पे भी आपकी वही चीज़ डिलीवर हो जाती है जो कि थिएटर में नहीं हो सकती। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन थिएटर के, वहाँ पे थोड़ी लाउड एक्टिंग होती है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के की जाती है। सर ये इम्प्रोवाइजेशन बीच में आ जाती है। अब भले आप ड्रामा कर रहे हो, भले फिल्म कर रहे हो, या थिएटर में तो लाजमी है कि इम्प्रोवाइजेशन होती है, तो उस चीज़ को कवर कैसे करना, मतलब क्या होता है, क्या कैसे कवर करता है? इम्प्रोवाइजेशन का प्रॉपर एक कोर्स है, कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है इम्प्रोवाइजेशन, और मेरे ख्याल में पूरे 2-2.5 साल ये नापा के उस सिलेबस का हिस्सा पढ़ाई जाती है वहाँ पे, कि अगर आपका कोई ऐसा हो गया कि अगला एक्टर लाइन भूल गया या कोई ऐसा मिसहैप हो गया ऑन द स्टेज, लाइट चली गई या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हमने फेस की है, तो आपको किस तरीके से कवर अप करना है, आपका माइंड कितना तेज़ है। असल में वो एक्सरसाइजेज हैं डिफरेंट इम्प्रोवाइजेशन की जो कि प्रैक्टिस करवाई जाती हैं कि आपका माइंड कितना तेज़ फंक्शन कर सकता है ऐसी सिचुएशंस में, और आप कितना उस तरीके को, उस सीन को आगे निकाल के कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए। हम एक दफ़ा NET के अंदर परफॉर्म कर रहे थे और तकरीबन कोई 1500-2000 लोग सामने बैठे हुए थे, और NET की ऑडियंस, अल्लाह माफ़ करे, दुनिया की सबसे मुश्किल ऑडियंस उनके सामने परफॉर्म करना, और कॉमेडी प्ले हो रहा था और एक एक्टर ने एंट्री करनी थी और आई वॉज ऑन द स्टेज, एक एक्ट्रेस ने और आना था लेकिन वो आई नहीं, वो शायद अपनी लाइन भूल गई, तो वो वहाँ पे इसी तरीके से इम्प्रोव किया कि किसी तरीके से उनको याद दिलाया गया स्टेज से कि आपकी लाइन है, तो वो फिर आई। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है थिएटर। तो सर ये चीज़ तो हो गई। अब ये है कि आपने जैसे थिएटर किया, काफ़ी ज़्यादा थिएटर किया, होस्टिंग करी, होस्टिंग के बाद फिर आप आए ये कमर्शियल्स की तरफ, फिर वहाँ से आए फिल्म्स की तरफ, ड्रामे भी आपने किए, तो क्या मतलब किस थ्रू प्रॉपर चैनल, क्या किस तरह से आप आए थिएटर से यहाँ तक? अच्छा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा दूर दूर तक बैकग्राउंड या मेरी कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी कि जिसके थ्रू मुझे पता चलता कि किस तरीके से करना है, और सब कुछ ऑलमोस्ट नापा जाके ही उस माहौल में रह के ही समझ आया कि किस तरीके से आपको मूव फॉरवर्ड करना है। शायद अब तक भी सही से समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ, लेकिन फिर ऐसा रहा कि थिएटर जब आपने किया, वहाँ का एक सर्कल जो क्रिएट हो जाता है, लोग मिलते हैं आपसे, आपको समझ आती है बात, तो उसी मीनवाइल थिएटर करते हुए एक्सप्लोर दैट मुझे होस्टिंग का भी मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बोलने में बड़ा अच्छा, हम लोगों का कहना है कि मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, तो उसी तरीके से होस्टिंग, और बहुत कम लोगों को ये पता है, कुछ इंटरव्यूज़ में मैंने बात भी बताई दैट आई एम इनटू स्टोरी टेलिंग एज वेल। दास्तान गोई एक हमारी एक ऐसी बड़ी ज़बरदस्त आर्ट फॉर्म थी जो कि अब ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अब उसका रिवाइवल के भी काफ़ी काम कर रहे हैं नापा के लोग, तो मैं दास्तान गोई का भी हिस्सा रहा, तो वो साइड भी एक एक्सप्लोर की। तो अच्छा खैर, तो फिर थिएटर करते रहे शुरू में, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया दैट वी आर मेकिंग अ थीसिस फिल्म, तो कैमरा एक्टिंग के बारे में वहाँ पे जानने को मौका मिला, और तकरीबन मैंने कोई 12, 14, 15 थीसिस फिल्म्स की, तो उससे आपको कैमरा का अंदाज़ा हो गया कि बॉय द सीन इज़ डिफरेंट। थिएटर में जो आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वैलिड है, दैट्स अ बेसिक थिंग, लेकिन जब आप कैमरा पे आएंगे तो इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, कि आपको बड़े अलग तरीके से क्लोज पे आपका अलग शॉट बन रहा है, या OT कहते हैं, ओवर द शोल्डर, उस पे अलग बन रहा है, मास्टर्स अलग है, हाँ, और कॉम्पैक्ट शॉट अलग हो गया है, बिल्कुल। और बाज़ औकात तो फिर वो जब आपने शॉट दे दिया और जिस बंदे को आप शॉट दे रहे थे वही दस्तयाब नहीं है, तो AD लाइन खड़े होके दे रहा है, तो ये बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे जो सीखने को मिला। अच्छी चीज़ है कि मैंने बड़ी इनिशियल स्टेज पे अपने, मीनवाइल आई वाज स्टडीइंग इन नापा, तो मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर से ही मैंने थीसिस फिल्म्स करना शुरू कर दी, और फिर सेकेंड ईयर में मुझे नेशनल अचार का कमर्शियल मिल गया। मैंने ऑडिशन दिया था, उस ऑडिशन में मैं जा नहीं रहा था क्योंकि आई वॉज एट द रिहर्सल्स ऑफ अ प्ले, हाँ, तो इस तरीके से मेरे दोस्त जा रहे थे, मैं जा नहीं रहा था, तो एक मेरे दोस्त ने बोला आ जाए यार, चलते हैं, ट्राई कर लेते हैं, और जब हम गए उस प्रोडक्शन हाउस तो तकरीबन 100 बंदे बैठे हुए थे वहाँ। मैंने उसको तब भी बोला यार छोड़, 100 बंदे बैठे हैं, कहाँ होगी हमारी सिलेक्शन। खैर हमने ऑडिशन दिया, आ गया, 2 दिन बाद कॉल आई दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस थिंग, और फिर जो वो बड़ी चीज़ थी वो उसके पोस्टर्स लगे आपके, ड्रीम होता है यार वो,
तो जब आपको फ़ोन आता है यार शाबाश पोस्टर देखा यार यहाँ पे, और वो फेसबुक पे और उस पर भी काफ़ी वायरल हुआ। तो उसी तरीके से एक्सप्लोर करते करते, अच्छा ड्रामा मैंने अब तक नहीं किया किसी भी प्रोडक्शन के लिए, शायद अच्छा मैं थोड़ा सा ड्रामा पाकिस्तान की तरफ से शायद करना भी नहीं चाहता, शायद मेरा दिमाग नहीं मिलता, आई एम मोर टुवर्ड्स द फिल्म्स, लेकिन मौका मिला तो ज़रूर करूँगा क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का मीडियम है दैट यू हैव टू बी इन द ड्रामा इंडस्ट्री टू। हमारे साथ इंटरनेशनली भी ड्रामे मशहूर है कि यार ये लोग ड्रामे वगैरह अच्छा, ये आप ड्रामों की बात हुई, फिल्म्स की बात हुई, तो एक सवाल तो बनता है लाजमी कि नेपोटिज्म आप जब आए कितना पाया गया, फेस किया नहीं किया, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितना इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है नेपोटिज्म को, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। और जितने भी लोग हैं ऐसे जिनके आबाओ अजदाद इस इंडस्ट्री के ऊपर राज कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली उन लोगों को सपोर्ट करता हूं जो कि डिज़र्विंग हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी साहिब के वालिद जो हैं वो एक डायरेक्टर हैं और उनका बेटा उतना टैलेंट रखता है, वो डिज़र्व करता है वो चीज़, तो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसको पर्ची कहते हैं तो पर्ची लगाएं उसकी, क्योंकि वो डिज़र्व करता है। बट एक ऐसा इंसान जिसको अलिफ बे भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, और वो एक ऐसी चीज़ के ऊपर आ रहा है जो कि कोई और डिज़र्व करता है, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल चीज़ हो जाती है। अच्छा फेवरेटिज्म भी बहुत है, मैं न्यापा की ही बात करूँगा, शायद मेरे काफ़ी सारे लोग मुझसे यहाँ पे इख्तिलाफ़ करें, लेकिन न्यापा में भी फेवरेटिज्म है, थिएटर में भी फेवरेटिज्म एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि यार थिएटर में तो सबको मौका मिलता है, सबको चांस मिलता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर भी फेवरेटिज्म आ जाता है थोड़ा सा, तो इस तरीके की कहानी। तो सर ये चीज़ अब जैसे आर्ट काउंसिल हो गया, नापा हो गया, मैड हो गया, ये काफ़ी सारे बल्क में स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ अलग निकाल रही हैं, तो जा कर हैं ये लोग कहाँ है ये लोग? ये बिल्कुल सही सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं भी जब आया था तो मेरे बैच में तकरीबन कोई 50 लोग थे, और अभी भी कोई मेरे ख्याल में 30 के तकरीबन 30 या 28 तो ग्रेजुएट हुए हैं, फॉर श्योर थिंग है ये, और नज़र मेरे ख्याल में 5-6 आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे बैच में भी और बाकी भी नापा में काफ़ी ऐसा है कि कोयटा से आते हैं लोग, इंटीरियर सिंध से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बट वो हिम्मत हार जाते, फिर जल्दी हिम्मत हार जाते। क्या मीन्स के वो मुमकिन नहीं होती, एक चीज़ नज़र ही नहीं आती। सर्वाइव करना कराची में बहुत मुश्किल है अगर कोई बाहर से आए, तो वो तकरीबन लोग वापस चले जाते हैं अपने गाँव से, अपने जो भी शहर लाहौर वगैरह जहाँ से भी आए होते हैं। और बाकी सोसाइटी और घर का बहुत प्रेशर है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो सही प्रेशर है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप उसको कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो फिर आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो बहुत से लोग फिर जो चीज़ छोड़ कर आए होते हैं वापस उधर चले जाते हैं, और तकरीबन ज़्यादातर बंदा बेचारा कॉल सेंटर में जॉब कर रहा होता है। और न्यापा के बहुत से ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो ये फील्ड छोड़ चुके हैं, बड़ा अफसोस होता है। और ऐसे कमाल एक्टर्स हैं, मतलब शायद मैं 2% भी नहीं हूँ उनका, लेकिन वो इतने कमाल एक्टर्स हैं, मेरे बैच में इतने कमाल एक्टर्स हैं, बट वही बात है कि उनको मौका नहीं मिल रहा, चांस नहीं मिल रहा, डिप्रेशन, देयर इज़ अ लॉट कि जो होता है उस इंसान के साथ। सर ये चीज़ तो अमूमन वैसे भी हमारी सोसाइटी में पाई जाती है कि अगर जैसे हमारे लेजेंड्स को देख लें तो हमारे कितने बड़े लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स जो पुराने हैं वो कितने खस्ता हाल में अपनी अंजाम तक पहुँचे। दूसरा सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अभी रिसेंटली अगर हम लोग करंट देखें तो हम लोग किसी एक बंदे को भी हम नहीं बोल सकते कि यार ये आगे चल के ये बंदा लेजेंड होगा या ये हम पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करेगा या पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट जो कुछ भी है। अब हमारे जाए जा रहे हैं ना लेजेंड्स, वो बेचारे जाए जा रहे हैं और आगे कोई नहीं आ रहा। ऐसा ही। और इस तरह जो है हमारी जितने भी नापक है और जो कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि हम लोगों को ना हुकूमती सपोर्ट है ना कुछ भी नहीं है, तो करे क्या बंदा। तो सर ये चीज़ मुझे पूछना है कि आपको लगता है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी चेंज होगी या क्या होगा कि यार लेजेंड्स तो हमारे जा रहे हैं और खस्ता हाल में जा रहे हैं, ना इसके कोई कल्चर वाले भी नहीं देखते इसको कि यार क्या मामलात हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे। मेहदी हसन खान साहब के अभी जो बच्चों के आए वो भी देखा आपने, वो एक अलग डिबेट है लेकिन है लेकिन है ये चीज़ पाई जा रही है।
तो इस पे क्या बोल रहे यार अभी वाले तो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जो अब हैं, तो उनका तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ना करे और अल्लाह उनके कारोबार में मज़ीद इजाफा फरमाए। लेकिन अब उन लोगों को समझ आ गया कि ऐसा है कि एक्टिंग इज़ नॉट योर परमानेंट ब्रेड एंड बटर, तो आपको कुछ ना कुछ तो साथ करना है। और आजकल तो कपड़े का बिजनेस जल्दी से खोला जाता है और अच्छा चल जाता है वो, तो ब्रांड्स वगैरह लोग खोल लेते हैं। अच्छा है, मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ कि आपका एक बैकएंड पे आपने एक सपोर्ट बिजनेस किया, क्योंकि यार वही बात है जो आपने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स का नाम लिया, उनका हाल देखकर आपको फिर फिक्र तो होती है कि यार इफ दिस इज़ द एंड तो मुझे कुछ तो अपना बैकअप प्लान करना पड़ेगा कि मैं अपने आखिरी दिनों में अच्छा सर्वाइव कर सकूँ। और ऐसा है, बिल्कुल है कि बहुत बड़े बड़े अदाकार लोगों का बड़ा बुरा हाल हुआ एंड में कोई सपोर्ट नहीं रही। लेकिन सोशल मीडिया का मैं ये बोलना चाहूँगा दैट सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन दिस के लोगों को अवेयरनेस हो जाती है अबाउट द एक्टर्स या जिनकी भी कोई भी हाल हो रहा है। अच्छा, इस बात में मैं सोशल मीडिया को थोड़ा ब्लेम भी करना चाहूँगा पहले से माजरत कि हम लोग इतने बड़े स्टार्स इसलिए नहीं पैदा कर पा रहे क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई और वो हमारे लिए स्टार है। बिल्कुल। और एक बंदा जो इतनी स्ट्रगल कर रहा है उसका कुछ वायरल नहीं हुआ, लोग उसको जानते नहीं, तो वो स्टार नहीं है। लेकिन वो जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है वो लॉन्ग टर्म जर्नी का बंदा है, और जो एक वीडियो से वायरल हुआ है जिसको हम स्टार समझ लेते हैं, शायद वो उतनी लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं कर सकता, इतना पोटेंशियल वो ना रखता। एग्जैक्टली, तो इसलिए हमारे पास बहुत बड़े स्टार्स नहीं आ रहे। नो डाउट हमारे पास बहुत बड़े स्टार्स अभी भी मौजूद हैं, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। हुमायूं सईद तो अब अब्बू भी, और वो अपने आप को तस्लीम नहीं कर पा रहे हो। हमारे अब्बू, और मेरे ख्याल है तब से वो है। अभी मीरा भी, वो भी अपने आप को बच्ची समझ के बैठी है। हर कोई अब यहाँ पे बच्चा समझ के बैठा। बिल्कुल। लेकिन यार यही बात है कि अब हम लोगों को मौका मिलना चाहिए, हमारे टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। जैसे अब ये हो गया कि दनादीर हो गई, वो दनानीर हो गई, वो जो है अब अचानक से वायरल हुई और बजाज रऊफ की बेटी है। तो ये है मामला। ये हमारा आपने सुना, बजाज रऊफ की बेटी है, गोदों में खेल रही होती है ना। फंसवाएंगे आप। अच्छा खैर नहीं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दनानीर का बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बट शी वाज डूइंग इट काफ़ी टाइम से। ब्लॉगिंग करती थी या ब्लॉगिंग मेकअप वगैरह। हाँ, तो वो कर रही थी काफ़ी टाइम से, और लेट्स सी कि उनको अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। अगर वो अच्छा करती हैं तो नो डाउट यार उनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, अगर वो ऐसा कोई टैलेंट है तो। पर मुझे तो बड़ा वो मज़ा लगे था, पार्टी हो रही है। तो हाँ, हमारी आवाम ने उसको बड़ा लंबा कर दिया, लेकिन वो इनिशियली तौर पे बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। सर, ये चीज़ है कि आपने थिएटर एक्टिंग करी, उसके बाद आप आए कमर्शियल, ये वापस वही, तो आपने जामी के साथ और हर किसी के साथ काम किया है, और आपने उनसे मतलब ये होता है कि यार हर डायरेक्टर का एक अपना कोई वो होता है, टेस्ट होता है कि यार मुझे इस तरह से करना है, मुझे इस तरह से इसको करवाना है जो एक्टिंग कर रहा है। तो क्या सीखने को उनसे मिला और क्या नई चीज़ उनमें देखी कि यार ये चीज़ है? यार जामी हो गए, नबील कुरैशी हो गए, और अल्लाह का असदुल हक, वो भी बड़े कमाल ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। मैंने कमर्शियल्स किए हैं तीनों उन्हीं के साथ किए, असदुल हक के साथ। ग्रेट विजन, बड़ा सोचते हैं और एक्टर को बिल्कुल तंग नहीं करते, सब कुछ सेट होता है, फिर बुलाते हैं जो ये एक्टर आ जाए, और बड़े अच्छे तरीके से उसको बता दें यार ये चीज़ चाहिए, इस तरीके से चाहिए, कर दो, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई फजूल बात नहीं, टू दी पॉइंट काम किया, चले गए। एक ये तरीका है उनका, बड़ा मज़ेदार मुझे लगता है। और दूसरा, मैं नबील कुरैशी की बात करूँगा, मेरे फेवरेट डायरेक्टर अब तक जिनके साथ मैंने काम किया है, पढ़े लिखे डायरेक्टर है यार। सबसे बड़ी बात है कि वो एक पढ़ा लिखा बंदा है और जिसको काम की समझ है, जिसको बात की समझ है, और इतना डाउन टू अर्थ बंदा है। इत्तेफाक की बात है, बहुत कम लोगों को पता है नबील कुरैशी भी नैपा के ही हैं, उन्होंने एक्टिंग भी पढ़ी है नैपा से। तो नबील भाई का सीन ये है कि बड़े आराम से आपके पास आएंगे, आप उन्हें 100 दफ़ा चीज़ पूछें, आपको 100 दफ़ा बताएंगे, और 101वीं दफ़ा अगर आपने गलत भी कर दी ना तो भी कुछ नहीं बोलेंगे।
वो फिर आके आपको समझाएंगे और आप ऐसा हंसी मजाक करेंगे, यार हम लोग कोई इतना बड़ा नाम नहीं है कि, और नबील कुरैशी नो डाउट इज़ अ बिग नेम, तो वो आके आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे यार आप जैसे बिलाल अब्बास या सजल अली जैसी कोई एक्टर है, इंशाल्लाह होंगे एक दिन तो वो आपको अभी भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे, उतनी ही इंपॉर्टेंस देंगे, आपके साथ बैठेंगे, समझाएंगे, कोई डांट मैंने कभी नहीं उनको कोई डांटते हुए सुना एक्टर को। हाँ, प्रोडक्शन वाले को ज़रूर वो टाइट रखते हैं और ज़रूरी भी चीज़ है। और जामी कमाल उनकी बात ही अलग है। वो आपके साथ खाना खाएंगे अपने एक्टर के साथ बैठ के, वो एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे उसके साथ, प्रैंक करते हैं वो बड़ा। मेरे साथ, मैंने उनके साथ अभी SIUT का कमर्शियल किया उनके साथ, तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रैंक किया कि यार बाल कटेंगे तुम्हारे, ये सर्जरी के तौर पर ना बाल कटवाने पड़ेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार रहा उनके साथ। अच्छा, उनका एक कमाल बात यह है, अगर उनको पहले टेक में ही शॉट मिल गया जो उनको चाहिए, वो सेफ्टी भी नहीं लेंगे, बोलेंगे डन हो गया भाई, अगला शॉट पे आओ। और यही कमाल बात है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसा होता है कि यार हाँ एक और कर लेते हैं, अच्छा है चलो फिर भी एक और सेफ्टी कर लो या वो कर लो। वो शॉट रेडी तब करते हैं जब हर टेक्निकल चीज़ परफेक्ट होती है, एक्टर उनका बिल्कुल तैयार होता है, उनको शॉट मिला, उन्होंने बोला ठीक है अगले शॉट पे आओ। ये बात मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी उनकी। यार ये जामी भाई वैसे ही सल्यूट है। और आजकल तो ऐसे नबील कुरैशी भी छाए हुए ना पूरे पाकिस्तान में। सर एक चीज़ बहुत ज़्यादा हर किसी को ना कन्फ्यूजन होती है मेथड एक्टिंग की, कि यार ये मेथड एक्टिंग मतलब रोल जो है वो इंसान अपने आप को कमरे में बंद कर ले, अजीब बड़े बड़े बाल कर ले, उसके बाद वो मेथड एक्टिंग कर सकता है। ये थोड़ा सा क्लियर करें कि यार ये मेथड एक्टिंग है क्या और एक्टिंग क्या होती क्या है। हाँ, लोग जो हमारे यहाँ थोड़ा सा गलत कॉन्सेप्ट ये बन गया हीथ लेजर या वॉकिन फिनिक्स के बाद, जब से उन्होंने जोकर वगैरह किए, कि मेथड एक्टिंग पता नहीं क्या चीज़ है। तो मेथड एक्टिंग कोई चीज़ नहीं है या कोई किताब नहीं है। मेथड एक्टिंग इट्स अ टेक्निक, कि आप किसी भी कैरेक्टर की जो भी डेप्थ है, उसकी जो मोटिवेशन है, उसको अप्रोच करने की टेक्निक है। और टेक्निक के ऊपर स्कूल ऑफ थॉट्स की किताबें हैं, बहुत सारी हैं। स्टेला एडलर की है, माइकल चेकॉफ की है, और भी कई नाम हैं। तो स्टैनिस्लावस्की सबसे पहले पढ़ाए जाते हैं, स्टैनिस्लावस्की। तो ये तमाम जब किताबें वगैरह पढ़ लें, आप इंफॉर्मेशन जमा कर लें, फिर जो मेरे ख्याल में 2 स्टैनिस्लावस्की की, 2 स्टेला एडलर की, 2 चेकॉफ की, 2 आपकी अपनी बातें, किसी भी कैरेक्टर को आपने अपने ऊपर अपनाना है तो वो आप मिलाते हैं, दैट्स योर मेथड। मेरा मेथड कोई और है और दूसरे एक्टर का कोई और होगा, तीसरे एक्टर का कोई और होगा, या हो सकता है किसी हम 2 लोगों का एक और एक ही जैसा हो। तो जिस टेक्निक में आप कंफर्टेबल हैं उस कैरेक्टर को निभाने में, सो दैट्स द मेथड। ज़रूरी नहीं है कि अपने आप को आप कमरे में बंद करें। अपने आप को कमरे में बंद करना लाजमी नहीं है यार, बिल्कुल ऐसा लाजमी नहीं है। हाँ, सोचें, कुछ लोग सोच के इतना अप्रोच कर लेते हैं उस कैरेक्टर को, बिल्कुल, तो सोचना ज़रूर चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा होता है कि यार एक्टिंग बहुत ज़्यादा आसान है, हर कोई कर सकता है। अच्छा। और इसके अंदर कोई ऐसी तोप चीज़ है नहीं, और बंदा इसमें एक्टिंग में जाएगा और कमा लेगा, अच्छा खासा कमा लेगा और आ जाएगा, या तो रुल जाएगा। तो ये चीज़ है वाकई में ऐसा या फिर नहीं है? यार पता नहीं कि अगर हर कोई एक्टिंग कर सकता होता तो क्या ही बात होती, लेकिन होते हैं यार, गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं होता। गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, बहुत से लोग हैं जो कि कोई एक्टिंग पढ़कर नहीं आए, बट दे हैव दैट स्पार्क इन देम। और बिल्कुल आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं है, मेरे लिहाज से बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक चीज़ को आपने पढ़ना है, समझना है, फिर उसको परफॉर्म करके भी दिखाना है। दूसरी स्टडीज़ में तो ये है कि आपने पढ़ा समझा हो गया, आपको समझ आ गया। आपने पढ़ा समझा एंड नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट, यू हैव टू डिलीवर दैट थिंग कि अगला भी समझ जाए। तो समझे, ये कुछ ऐसा टीचिंग जैसा काम है कि आपने पढ़ समझ के अगले को भी समझाना है। तो ये सर एक चीज़ ये होती है कि बंदा एक्टिंग कर रहा है, एक एक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, और उसको एक्टिंग मतलब इसी उसमें पाया जाता है कि यार एक रोल उसको दिया, वो उसने बखूबी निभाया। अब जो दूसरी एक्टिंग के लिए वो जा रहे, दूसरे रोल के लिए जा रहे, तो दूसरा रोल बिल्कुल एक यूनिक अलग सा हो, तीसरा रोल हो वो भी उसके अंदर यूनिकनेस हो, वो पूरा उस तरह लगे। अमूमन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ हमारे एक जो कैरेक्टर लोगों ने कर लिया ना, वो पूरी ज़िंदगी वही चीज़ वही कैरेक्टर निभा रहे हैं।
तो उसके अंदर क्या होता है, ये हर किसी का अपना वो होता है या फिर उनको एक्टिंग उस तरह से पता नहीं होती? हाँ यार, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा एक जो नुकसानदेह सी चीज़ है दैट वो हीरोइक कैरेक्टर हम फ़ौरन से बना लेते हैं कि वो यूं ही बात करेगा, यूं ही रहेगा, बिल्कुल वो हालांकि वो एक भले से एक 3 डब्बे वाले का कैरेक्टर है, लेकिन अगर वो कोई एक हीरो पोर्ट्रे कर रहा है तो उसको यूं ही करेगा, 3 डब्बे भी यूं ही बेच रहा होगा। बिल्कुल यही सेंस नहीं है कि उस कैरेक्टर की डिमांड क्या है। लोग हमारे एक्टर्स नहीं सोचते वो एक्टर कहाँ से आ रहा है, वो बिलोंग क्या कर रहा है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो सोच क्या रहा है, उसको टेंशन क्या है, उसको डर किस बात का है, वो चलता कैसे है, उसकी बॉडी में क्या कोई मसला है, कोई टांग में दर्द है, कोई घुटने में दर्द है, उसकी नज़र कमज़ोर है या उसको डिप्रेशन है या उसको किसी भी ब्लड प्रेशर का मसला है। लोगों को लगता है शायद ये चीज़ स्क्रीन पे नज़र नहीं आती, लेकिन अगर ये सब आपने काम किया हुआ है, आपने सोचा हुआ है इस सब के बारे में, तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ स्क्रीन पे नज़र आती है कि वो कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नज़र आता है आपको। और यही बात है कि थोड़ा सा थिएटर एक्टर्स में जो फ़ायदा रहता है, डिफरेंस रहता है कि वो इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि वी हैव बीन ट्रेंड इस तरीके से कि हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम करके पहले से लाते हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के जो थोड़ी सी वो गलत बात है या पता नहीं सही बात है, मुझे खुद नहीं पता ये सही से, बट मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है चीज़ कि आपको 5 मिनट पहले लाके सीन स्क्रिप्ट दे जाती है, सर यही आपका सीन है, ये आपकी लाइन है, बिल्कुल ऐसा है, और आपने डिलीवर करनी है। बिल्कुल। तो आप 5 मिनट में आप या तो लाइन याद कर लें, या तो आप उसको किसी थॉट के तरीके से उसको डिलीवर कर लें। अच्छा, ये चीज़ एक होती है। अब मैंने सलमा ज़फ़र के साथ काफ़ी काम किया है ना, तो उसमें ये था कि उनके माइक लगता था, अकेली वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, बाकी सारे जो है वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं। अब क्या हुआ, साउंड वाला बैठा हुआ है, उसने सेट कर लिया साउंड सबका, उनका डायलॉग आया, क्लिपिंग जा रही है, उनका क्लिपिंग। ये हर थिएटर आर्टिस्ट में होता है कि यार उनकी वॉइस वोकल्स इतनी ज़्यादा हाई होती हैं, तो ये थिएटर का ही मसला है। हाँ। या फिर ये अब वो आदत से मजबूर हो चुके हैं यार थिएटर कर करके। क्या है कि थिएटर में आपको प्रोजेक्शन सिखाई जाती है कि आपकी आवाज़ का थ्रू हो, लेकिन एज एन एक्टर दिस इज़ योर जॉब कि अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप उस टेक्निक को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप कैमरा वर्क कर रहे हैं क्योंकि आपका माइक बिल्कुल यहाँ लगा हुआ है, तो आप उस तरीके से मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं तो 2 लोग उतनी आवाज़ में बात करें जितनी ज़रूरत है। 2 लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। यही आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल सही बात है उन तमाम डायरेक्टर्स की, दैट वो थिएटर आर्टिस्ट जब भी ऑडिशन देने जाता है तो वो पहले से ये बात बोल देते हैं कि हमें ना थिएटर एक्टिंग नहीं चाहिए लाउड या ज़ोर की, हमें कैमरा एक्टिंग चाहिए। और ये सही बात है, आप कैमरा पे कैमरा एक्टिंग करें, थिएटर में आप थिएटर एक्टिंग करें। सर ये एक चीज़ होती है हमारे ड्रामे में, जो काफ़ी सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं, एक्ट्रेसेस काम कर रही हैं, वही चीज़ आपको हमारी फिल्म्स में मिलेंगी, वही मिलेंगे, और कमर्शियल्स के अंदर भी वही आपको मिलेंगे, हर जगह वही मिलेंगे। तो ये चीज़ हमारी पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल अलग होता है। ड्रामा इंडस्ट्री अलग होती है, फिल्म इंडस्ट्री अलग होती है, उनके एक्टर्स अलग होते हैं, इधर के एक्टर्स अलग होते हैं। आप क्या देखते हो यार, हमारी इंडस्ट्री अभी कुछ अरसे के अंदर कहाँ स्टैंड करेगी या कर रही है? हमारी एक्टिंग मतलब जो समझ ले कैरियर है वो पूरा जो भी है, तो वो कहाँ पे स्टैंड करेगा आगे? हमारे यहाँ तो ये हालात है कि जो बिक रहा है उसको लेता जाए, मतलब कि चढ़ता सूरज जो है वो हर जगह आपको फिल्म, ड्रामा और कमर्शियल्स, और अब तो हमारे यहाँ वो रियलिटी शोज़ भी होने लग गए। बिल्कुल। तो उसमें हर जगह आपको वही नज़र आते, फिर वो कोई फ़र्क नहीं करते, भले से उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि उनका कैरियर किधर जा रहा है, नहीं जा रहा, किधर जा रहा है, वो इधर डिज़र्व करते हैं, वो इसकी चीज़ के लिए सूटेबल हैं या नहीं हैं। कई टिकटॉकर्स जो हैं बड़े बड़े जो नोन हैं, लोग जानते हैं उनको, फिल्म में भी हैं। तो दरअसल तो वो फिल्म मीडियम अलग है, टिकटॉक एक अलग चीज़ है। तो जो मशहूर है वो हर चीज़ है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल अलग मीडियम्स हैं, इस चीज़ के लिए अलग इंडस्ट्री होनी चाहिए। टीवी इंडस्ट्री अलग है, वहाँ का काम अलग है, वहाँ का तरीका अलग है। फिल्म इंडस्ट्री अलग है, वहाँ का कैमरा अलग है, वहाँ लेंस अलग है, वहाँ तरीका अलग है, कैरेक्टर अलग है, डायरेक्शन अलग है। और वो बड़ा है, एक ब्रॉडर वर्जन पे है कि मेरे ख्याल में तीसरे चौथे लाइन में जो ब्लर का बंदा है वो भी उस तरीके में नज़र आ रहा है।
तो इट्स अ डिफरेंट मीडियम। और मुझे उम्मीद है कि शायद जो अपकमिंग ये जो फिल्म मेकर्स की नई लॉट आ रही है, जो पढ़ लिख के फिल्म मेकर्स बन रहे हैं यहाँ पे, वो इस बात को अंडरस्टैंड करें और वो इस चीज़ को अलग करें, इंडस्ट्री में काम होना शुरू। अब तो बहरहाल कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इस चीज़ से मुतासिर है, लेकिन अगर कोविड से पहले देखा जाए तो काम होना शुरू हो गया है इंडस्ट्री में। ड्रामे तो बन ही रहे हैं, फिल्म्स भी बन रही हैं, और वेब सीरीज़ का हम OTT प्लेटफॉर्म्स का हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है कॉन्सेप्ट। वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छा आ गया है। शॉर्ट फिल्म्स को प्रमोशन मिल रही है, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जा रही है पाकिस्तान की शॉर्ट फिल्म्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और इसी तरीके से अगर काम चलता रहा कि वेब सीरीज़ पे भी काम हो रहा है, शॉर्ट फिल्म से भी काम हो रहा है, फीचर पे भी काम हो रहा है, ड्रामे पे भी, कमर्शियल पे भी, DVC TVC, काम बहुत है सर। लेकिन अगर अलग अलग कर दिया जाए इस काम को तो सब काम कर सकते हैं सर। लेकिन सर एक चीज़ आप नहीं देखते कि ये हमारे जैसे वेब सीरीज़ बन रही है, अभी जैसे चुड़ैल बनी, उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, बैन वगैरह हुआ। अब आपको लगता है कि यार ये चीज़ हमारे यहाँ सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, हमारे जो सेंसर बोर्ड है वो एक्सेप्ट करेगा, और इस चीज़ कल्चर को जो है वो सपोर्ट मिलेगी आगे? बहुत सा कंटेंट शायद इस वजह से स्क्रीन पर आ ही नहीं सका कि इतना कमाल कंटेंट है वो, और वो आपके मुआशरे की हकीकत है, आप उसको कैसे झुटला सकते हैं? सर जिंदगी तमाशा देख लें। जी बिल्कुल, ये जो उसमें बैन हुआ है पूरा, और वो कह रहे हैं कि अब आ रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ उसमें बचा ही क्या होगा जो दिखानी। असल फिल्म का मकसद तो वैसे ही वो पता नहीं सेंसर हो के ख़त्म हो के पता नहीं मर खप चुका होगा। अब वो स्क्रीनिंग क्या लगानी, मेरे ख्याल में खूसट साहब ने मना ही कर दिया कि भाई नहीं लगाओ उसे। सही बात। तो ये हालात है। बस शॉर्ट फिल्म्स के अंदर आप वो अपने इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज दिखा पा रहे हैं लोग, तो लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। आपके मुआशरे की यह हिस्सा है, आप क्यों नहीं देख सकते वो? सर ये चीज़ दुख होता है। आप सेक्रेट गेम देख लो, उसको डिस्कस कर रहे होगे, आप मिर्ज़ापुर को डिस्कस कर रहे होगे, आप और भी बहुत सारे जो नेटफ्लिक्स पे हैं इधर उधर हैं उनको डिस्कस करोगे, लेकिन अपना कंटेंट को जो है वो आप जो है वो क्रिटिसाइज करोगे। अपने लोग नहीं बना सकते। अभी आप जाके देख लें कि पाकिस्तान के नेटफ्लिक्स पे क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, देखना आपने सब है, लेकिन दूसरे बनाए तो। लेकिन आपकी मुआशरे की हकीकत अगर आपके लोग दिखा रहे हो तो आपका मसला होता है। लाल कबूतर इसकी अच्छी एक मिसाल है कि लाल कबूतर एक फ़िल्म बनी थी इंटीरियर कराची के ऊपर, और कुछ पता नहीं किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स अ ग्रेट मूवी, लेकिन सर वो भी दैट्स एन ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी फ्रॉम पाकिस्तान। सोचें कि अगर आप इस तरीके से हर साल कोई ना कोई फिल्म बनने लग जाए। उनके राइटर हमें बता रहे थे कि यार वो भी उन्होंने काट काट के जो है ना सत्यानाश कर दिया उसका। बिल्कुल। हालांकि आप वो देखें फिल्म, मुझे तो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद आई है कि बड़ी रियलिटी के करीब है, रियलिज्म और रियलिस्टिक एक्टिंग के काफ़ी करीब है। ये काफ़ी अच्छा दिखाया है उन्होंने, मैसेज भी काफ़ी अच्छा कन्वे किया है। तो उसके अंदर यही मसला हो रहा था कि आप सिनेमा के अंदर गए, 50 मिनट के अंदर आप बाहर थे, क्योंकि उसके अंदर और आगे कंटेंट ही नहीं था, वो बस का मौका नहीं मिला, खत्म ही नहीं हुए पॉपकॉर्न। सर एक चीज़ होती है कि आप गेज़म हो गया या जो LGBTQ सारा मामलात हो गया, हमारी फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। हमारे यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन इतना भी फ़िलहाल नहीं हुआ है। तो उसको आप ये चीज़ है वाकई में एग्जिस्ट कर रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में, क्या मामला है इसके? कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल है, लेकिन मेरे ख्याल में कमर्शियल्स और मॉडलिंग साइड पे थोड़ा ज़्यादा इसका असर और रसूख है फ़िलहाल। फिल्म पे इतना नहीं है। मतलब ये कि लड़के सेफ़ है फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ, हाँ कह सकते हैं सेफ़ तो वैसे आजकल इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मुल्क में कोई नहीं है, लेकिन हाँ इस हवाले से आप थोड़े से महफूज रह सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने बोला यार आओ रात 3 बजे हम लोग स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं? हाँ या कुछ चाय वाय? बिल्कुल यार, बिल्कुल हुआ। अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ। एक बंदा कुछ वो क्या कहते हैं उसे, फैशन फिल्म बनाना चाहता था, तो उसने मुझे बताया जी ठीक है शाहवेज़, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी और इस तरीके से हम काम, इस तरीके की हमारा कॉन्सेप्ट है, ये है वो है,
मैंने बोला ठीक है जी बिल्कुल सही है। और बजट वगैरह भी मैंने कोट किया, उन्होंने बजट भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने लगा यार क्या बात है, तो वहीं से मेरे दिमाग की घंटी बजी है, ऐसे कैसे सारा बजट है, इतना फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया बजट। तो खैर उसने बोला कि हम एक मीटिंग रखते हैं, यहाँ रखते हैं। और इसके बीच में उसने बात कर दी, मैं कह रहा यूनिवर्सिटी के पास ही रहता हूँ और कभी आए हम बैठ के स्क्रिप्ट डिस्कस करेंगे, तफसील से डिटेल डिस्कस करेंगे। पर वो दिन है, आज का दिन है, मैंने उस मैसेज का जवाब ही नहीं दिया, मेरे पास वो ब्लॉक लिस्ट में है नंबर। और इस आप अपने तरीके से, आप अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपना फोकस रखें कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, आपकी क्या लिमिट है, क्या रेस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करके आप चलते रहें। तो सर ये चीज़ होती है, एक चीज़ है अब ये तो हो गया मेल्स के ऊपर, फीमेल्स का बताएं कि फीमेल अमूमन एक बड़ी मशहूर एक चीज़ होती है, आपा की गुट्टी तुमने ली है या उसकी तुमने गुट्टी ली है। तो वो चीज़ एक है कि ये जो फीमेल्स वगैरह भी है वो भी क्या इस चीज़ में इन्वॉल्व काफ़ी होती हैं, जैसे आपा हो गई हैं, कुछ होती हैं बड़ी बड़ी जो ऊपर बैठी हुई हैं। तो ये चीज़ यार होता नहीं, है। मैंने ज़ाती तौर पे तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया फ़िलहाल अब तक। होती होंगी लेकिन मुझे इस बारे में नहीं कुछ ज़्यादा इल्म कि क्या हिसाब किताब है इसका। सही। और सर आखिरी मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, गाइडेंस है कि अब जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोगों को शौक़ होता है कि यार हम लोग जाएं, अप्रोच करें, थिएटर के अंदर भले जाएं या फिर हम लोग ड्रामा में जाएं, फिल्म में ऑडिशन वगैरह देने जाएं, तो उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है क्या, और अगर एज एन एक्टर उसको क्या क्या चीज़ें अपने शेप के हवाले से क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, और क्या थ्रू प्रॉपर चैनल है कि किस तरह वो अप्रोच कर सके, किस तरह वो जा सके अगर किसी को जाना है तो। अब बिल्कुल सही है, और लोग इस तरफ आ भी रहे और यही तरीका है। अगर मैंने तो जैसा किया है, मैं यही चाहूँगा कि पढ़ के उस चीज़ को आइए, उस प्रोफेशन को पढ़ के अपनाइए जिसमें आप आना चाहते हैं, अपना टाइम देना चाहते हैं, तो उसके बारे में पढ़िए, उसको जानिए ज़रूर। तो नैपा, आर्ट्स काउंसिल और भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं तो जहाँ पे वो एक्टिंग की तालीम दी जा रही है, तो आप जाएं, सीखें ज़रूर। उन लोगों के लिए कि जो कि मुझसे अक्सर पूछते हैं कि शायद नैपा का क्या सीन है, कैसे होता है, क्या होता है। ऑडिशन होता है सालाना, 1 साल में 1 दफ़ा ऑडिशन आते हैं, आप जाएं, ऑडिशन दीजिए। और एक दरख्वास्त है आपसे करूँगा, आपको एक्टिंग का शौक़ है तो मत जाइए, आपको एक्टिंग का जुनून है अगर तो जाइएगा, क्योंकि मुश्किल काम है बॉस, बहुत मुश्किल काम है। आपकी ईगो, आपका सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है वहाँ पे जब आप वो सीख रहे होते हैं। और तकरीबन अगर आप में हिम्मत है कि आप 10 साल सर्वाइव कर सकें, स्ट्रगल कर सकें आराम से, तो आप कीजिए और पढ़ लिख के आइए, अच्छा काम करें, सीखें। और ऑडिशंस पे ज़रूर जाइए, हर ऑडिशन पे जाइए, ऑडिशन में जाके अप्लाई कीजिए, भले से आप सेलेक्ट हों ना हो। मैं ये अक्सर करता था कि मैं ऑडिशन पे जाता था, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं आप वहाँ जाके कि मैं किस किस तरीके का काम, किस किस इन्वायरमेंट में, किस प्रेशर में कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि ऑडिशन में ऐसा होता है सब आपको देख रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, सो दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑडिशंस में जाइए और अपने आप को मेंटेन रखिए। हमारे यहाँ के ख़ास करके थिएटर एक्टर्स का ये सूरत हाल रहती है कि वो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, अपनी हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते और वो ऑडिशंस पे जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, ख़रीद लीजिए 1-2 चीज़ें ऐसी जो आप ऑडिशन पे पहन के जाएँ। बिल्कुल, तो ये सर फिज़िक मैटर करती है। फिज़िक मैटर करती है। मैं फ़िज़िक की बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो सब देख के बोलेंगे आपने तो की नहीं है। तो मेरा भाई मसला ये है कि मेरी बैकबोन का थोड़ा मसला है, वो अब सही हो गया है, तो मैं जिम वगैरह जाना शुरू हुआ हूँ अभी फिर से। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, आप अच्छे दिखने चाहिए। हमारे यहाँ का ये अलमिया है कि भाई आप अच्छे दिखेंगे तो टैलेंट वगैरह आप बाद में अपना दिखा सकते हैं। आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंटेबल इंसान बनाइए, आपको बात अच्छा करनी आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, और आप जब भी जाएं अंदर तो लोगों को पता चले यार ओके फाइन दिस इज़ समथिंग, ये कोई बंदा आया है। फिर आप अपना टैलेंट दिखा के अपने आप को प्रूव कीजिए। और इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे प्रोसीजर यही है इस इंडस्ट्री का। बिल्कुल, ये सीन है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूट तो ऐसा है जिसने सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस भी रखी हैं साथ ही सब एक्टिंग कोर्सेज़ की। तो फॉर माई ऑल नैपा एडमिन एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि अगर आप अपकमिंग बैचेस जितने भी हैं, एक्टिंग, मूवमेंट, कैरेक्टर्स, हर चीज़ के लिहाज साथ साथ अगर आप उनको सेल्फ ग्रूमिंग की भी कुछ क्लासेस दें, दैट और इनफैक्ट उसके साथ दैट हाउ टू पिच योर सेल्फ इन द इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा हम लोग लैक
एकदम से ग्रेजुएट होने के बाद ये करते हैं दैट अब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किससे क्या बात करनी है। तो प्लीज़ इस बारे में भी कुछ गाइडेंस ज़रूर दीजिए दैट हाउ टू पिच योरसेल्फ, और आप किस तरीके से आने वाले आगे सालों में इसको लेके चल सकते हैं साथ। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। बाकी ये कि फ़िज़ीक का थोड़ा ख्याल रखना है अगर आना है तो बिहाइंड द कैमरा इस तरह के लोग चल जाएंगे, लेकिन ये कि अगर ऑन कैमरा आना है तो फ़िज़ीक का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सावेज, आप आए, हमें टाइम दिया और हमारी इतना सारी नॉलेज में इजाफा किया। इट वॉज एन ऑनर, बहुत अच्छा लगा, बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन रही। उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे हैं उनको कुछ सीखने को, कुछ अच्छी बात हमारे थ्रू पता चल जाए, तो इसका मकसद पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। तो इन दी एंड यही बोलूँगा कि अगर एक्टिंग के लिए जाना, अगर एक्टिंग में आप लोगों को इंटरेस्ट है, जाना है, तो आप ये पूरी वीडियो देखें, इसमें सीखें और फिर जाएं। और अगर कोई मसला है तो फिर आप कांटेक्ट कर लें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आवर वीडियो। थैंक यू। तो अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा है और इनके पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी, और क्या चीज़ आप मज़ीद इनके चैनल पे देखना चाहते हैं, तो ज़रूर गाइड कीजिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ये वीडियो देख सकें, और बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली आगे। करो सब्सक्राइब। तेरा ऑर्डर मैं काट दूँगा, ये ऑर्डर लगेगा। सॉरी सर। कोई मसला सर, ये अच्छा हो गया। मैं आउटरो में हमेशा फंसता हूँ, इंट्रो दे दूंगा, आउटरो में फंस जाता हूँ।